जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का, मतलब ए टू जेड जैन धर्म से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से अलग या यहाँ से हट के आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अंत तक या वीडियो के अंत तक ज़रूर आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर एक बात की, अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की मोड अवेलेबल है। चलिए पहले प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर न गंवाते हुए। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म किस भाषा से निकला है तथा इसका अर्थ क्या होता है। तो जैन जो धर्म है ये कौन सी भाषा से निकला है और इसका अर्थ क्या है। तो ये हम लोग का संस्कृत भाषा से निकला है और इसका अर्थ होता है विजेता, जैन शब्द का। आगे चलते हैं, फिर कुछ वन लाइनर है तो उसको वन लाइनर टाइप से समझेंगे और कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो उसको हम लोग डिस्कशन वे में भी समझेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं और उनमें से जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो टोटल तीर्थंकर हम लोग कितना है, 24 तीर्थंकर है और जो वास्तविक कौन है वो हम लोग का महावीर स्वामी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते, आगे है तीसरा प्रश्न कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के कौन से तीर्थंकर को जाता है। तो जो सबसे प्रथम थे उनको जाता है। तो प्रथम कौन थे, ऋषभ देव को ही जाता है, इसको मतलब संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो हम लोग का महावीर स्वामी है, 24वां तीर्थंकर। निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तथा कौन से वंश के राजा के पुत्र थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम लोग कौन सा है, 23वां तीर्थंकर कौन थे, हम लोग का पार्श्वनाथ। और चूंकि बाकी भी पार्श्वनाथ नहीं है तो ये आराम से ये समझ में आ जाएगा। जब पार्श्वनाथ है तो इसका जो आंसर यही होगा, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। महावीर स्वामी लिच्छवी वंश उनके मतलब महावीर स्वामी की जो माताएं थी त्रिशला और लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्वनाथ को कितने महाभारत थे तथा वह कौन कौन से थे। मतलब जो पार्श्वनाथ के टाइम कितने महाभारत थे और कौन कौन सा थे ये देखना है। तो पार्श्वनाथ के टाइम 4 महाभारत थे, कितना, 4। तो ये है सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य होता है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, असत्य का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि संग्रह नहीं करना। तो ये है। और जो 5वां जो व्रत है वो हम लोग का ब्रह्मचार्य है। कौन, ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी जो है ये हम लोग का महावीर स्वामी ने पंचव्रत में शामिल कर देते हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि जो महावीर स्वामी के जो पंचव्रत सिद्धांत है उसमें से जो 5वां है वो सिर्फ महावीर स्वामी का ब्रह्मचारी, बाकी चारों पार्श्वनाथ का ही देन है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते, फिर कौन से तीर्थंकर में नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया तथा स्त्री संघ की अध्यक्षता किसमें उल्लेख में है, मतलब किससे उल्लेख में। थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बाकी सब ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार ये बोला जा रहा है कि कौन से तीर्थंकर के टाइम अपने धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया है और उस समय स्त्री संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो एक्चुअली पार्श्वनाथ के पहले वाले में महिलाओं को धर्म से संबंधित कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ के टाइम महिलाओं को शामिल किया गया है संघ में। और उसका उस टाइम कौन था, पुष्प चूल्हा उनके
महिला संघ के अध्यक्ष थे। तो इनके आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे चलते हैं फिर। बाकी भी थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। ये अंगुत्तर निकाय होगा। अंगुत्तर निकाय हम लोग का बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक को तीसरी बौद्ध संगति में इसको शामिल किया गया। अभिधम्म पिटक को, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन को माना जाता है। बाकी इसका आंसर तो हो जाएगा हम लोग का सी। सुत्त पिटक सदानंद मतलब आनंद ने लिखे हैं और इसमें उपदेश से संबंधित है। इतना 2 पिटक हो गया। तो और एक पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक नियम कानून से संबंधित है। तो इस तरीके से त्रिपिटक है। कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं फिर। 7वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और कब? कौन से जिले में और कब हुई थी? तो पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हमारे पार्श्वनाथ पर्वत जो गिरिडीह में है वहीं पर हुई है। तो गिरिडीह में होगा। एक्चुअली इसका नाम है मधुबन। ये जगह का नाम है मधुबन। तो कहीं कहीं मधुबन भी लिखा आ सकता है। और कब हुई है? 717 ईसा पूर्व BC में। याद रखना इसको। जो पारसनाथ इसी के नाम से पारसनाथ पर्वत भी रखा गया, जहाँ पे 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की है। 24 में से कितने? ज्ञान की प्राप्ति नहीं, निर्वाण की प्राप्ति मतलब अपने मोक्ष की प्राप्ति की है 20 में। 24 में से 20। इसलिए पारसनाथ पर्वत को जैनियों का मक्का कहा जाता है। जैनियों का मक्का कहा जाता है। आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से महावीर ने अपने जीवन काल में कितने संघ की स्थापना किया तथा उसमें अनुयायी कितने सम्मिलित थे और उसे क्या कहते हैं? तो इसमें एक्चुअली अनुयायी, इसका जो संघ महावीर के टाइम अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही संघ था। एक संघ था और उनके उस संघ का नाम था गंधर। क्या नाम था? गंधर। और अनुयायी एक संघ था और संघ में टोटल कितने अनुयायी थे? 11। और ये पूरा संघ का नाम क्या था? गंधर। तो ये कहीं कहीं बुक में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोला गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चन है कि जो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एक भी पॉइंट आप लोग को छूटेगा नहीं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, चाहे कितना ही डीप क्यों न जाए। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो देखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, जरूर करते हैं ये लोग। इन लोग के अनुसार कर्म फल के कारण ही जन्म और मृत्यु का होता है। इनके अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ, सही है। और जैन धर्म का प्रमुख शिक्षाएं पंच महाव्रत में कौन कौन सा? सत्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 है। महावीर के पिता का नाम शुद्धोधन। देखिए, पिता का नाम शुद्धोधन तो नहीं है, क्या है? सिद्धार्थ। माता की नाम त्रिशला, पत्नी की नाम है यशोदा और बेटी की नाम है प्रियदर्शना। दामाद का नाम है जामिली और दामाद को ही अपना प्रथम शिष्य भी बनाए थे। तो ये सब कुछ कुछ इनकी मतलब क्या बोलते उसको, अपना व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उनके रिश्तेदारों का नाम, उनके परिवार का नाम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महावीर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो ये 468 ईसा पूर्व में हुई थी और पावापुरी में हुई है। कहाँ पे? पावापुरी में। कुंडल ग्राम में क्या हुआ था? इनकी जन्म हुआ था। पूर्व महाराष्ट्र मेरठ में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे हम लोग देते हैं 1-2 क्वेश्चन ताकि एलिमिनेट करने में आसानी हो जाए आप लोग को भी। आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से जैन धर्म में 3 गुणव्रत कौन कौन से है? देखिए, ये भी आप लोग को बुक में बहुत कम देखने को मिलता है। 3 गुणव्रत एक्चुअली देखिए, हम लोग अनुव्रत हुआ, महाव्रत और एक गुणव्रत। तो 3 गुणव्रत कौन कौन सा है? दिग्व्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोग उपभोग। ये 3 जो है, ये 3 गुणव्रत है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
दिग्व्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोग उपभोग। आगे चलते हैं। जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख है? तो जैन धर्म में टोटल शील व्रतों का जो उल्लेख है, ये शील का मतलब एक जैन मुनियों को कैसे रहना चाहिए, उनकी दैनिक गतिविधि क्या होनी चाहिए, कैसे उनको मतलब आचरण होना चाहिए, वो सबसे संबंधित है। टोटल कितने शील हुए हैं? 7। ये भी आप लोग को बुक में बहुत कम देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं फिर। 7 शील जैन धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाए कभी कभी। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा कथन सत्य है? 10 शील नहीं, अभी जस्ट हम लोग देखे कितने 7 शील, तो ये गलत हो गया। महावीर का जन्म लुम्बिनी की नेपाल में होता, नहीं, लुम्बिनी के नेपाल में हम लोग का महात्मा बुद्ध का है, ठीक, गलत हो जाएगा। महावीर का जन्म 403, ये गलत है, 540 में है। सॉरी 468 ये है। त्रिरत्न कौन सा सही है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों सही है। ये तो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं? तो ज्ञान जो है देखिए, केवल एक तो पता चल रहा है, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये क्या है? त्रिपिटक है। किसके? सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब क्या है? त्रिपिटक है। किसके हैं ये सब? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या है? त्रिरत्न है जैन धर्म के। अब बोल रहे ज्ञान कौन कौन सी है? तो ज्ञान है मति, श्रुति, अवधि। अवधि मतलब होता है कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना, उसको अवधि कहा जाता है। मन प्यारे मतलब मन की बातों को समझना, और केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति, जो मेन इसको फोकस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं फिर। संलेखना विधि जैन धर्म में कैसी विधि है? ये उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की एक विधि है। इसके तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ज्ञान की मतलब अपने जो प्राण है उसको त्याग दिए थे, और ये कहाँ पे दिए थे? श्रवण बेलगोला, और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और एक्चुअली जो मगध साम्राज्य में जब अकाल आ गया तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत चले गए, तो इसी क्रम में वहाँ पे उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपनी प्राण को त्याग करते हैं। और चूंकि ये लोग साउथ इंडिया गए और वहाँ पे लोग निर्वस्त्रों को अपना लेते हैं, तो इसलिए लोग को दिगंबर को निर्वस्त्र वाला कहा जाता है। और जो मगध में रह गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में, वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि वो लोग श्वेत वस्त्र धारण किए थे। आगे चलते फिर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आगम देखिए यहाँ हो गया। अंग कितने होते हैं और उपांग कितने होते हैं? तो ये भी दोनों 12-12 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अंग कितना है? 12, उपअंग वो भी 12 है। भगवती सूत्र ये भी जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र। आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऋषभदेव मतलब प्रथम वाला, प्रथम वाला का है वृषभ। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है ऋषभदेव को। फिर आता है गेंडा। पद्म है, पद्म प्रभु का है। गज जो है ये अजितनाथ का है। अजितनाथ जो है ये झारखंड के पारसनाथ पर्वत में पहली बार जिन्होंने मोक्ष की प्राप्त किया है वो कौन है? अजितनाथ। उनका क्या है? गज है। हम लोग का जो वास्तविक संस्थापक जिन्हें माना जाता है मतलब महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हम लोग का है सिंह। क्या है? सिंह। किसका? महावीर स्वामी का। और उसके बाद अगर पार्श्वनाथ का देखा जाए तो पार्श्वनाथ का है हम लोग का सर्प मतलब सांप वाला। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग
बोल चुके हैं पहले ही कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे, जो भी आज का डिस्कशन होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इसी ट्रेंड में रहेगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म में पहला संगति कहाँ हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन थे? पहला संगति जो हुई थी हम लोग का पाटलिपुत्र में हुआ है, और चूंकि पहला संगति तब हुई है जब दक्षिण भारत भद्रबाहु चले गए थे। कौन? भद्रबाहु। और जैन धर्म से संबंधित जानकार कौन थे? भद्रबाहु ही। जो 12 आगम के बारे में जानकारी थी वो भद्रबाहु के बाद, और ये लोग दक्षिण भारत चले गए। तो आखिर बाकी जो इनके बारे में जानकारी रखना होगा ना जैन धर्म में, तो इसीलिए जैन धर्म में अपनी अपनी समझदारी, क्या नियम है, क्या कानून है, वो सब समझने के लिए एक संगठन, एक संगति बैठाई गई थी। और चूंकि इस टाइम स्थूलभद्र यहाँ मगध में थे, तो इन्होंने इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र ने ही कर रहे थे। और ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और कब? जब भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए तब। एक कहानी यही है। आगे चलते। निम्नलिखित में से जैन धर्म का द्वितीय संगति कब हुई थी और कहाँ हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए दोनों को रिवीजन हो जाएगा इसी में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये सब है नहीं, ये देखिए देवाधीश, क्षमाश्रवण, स्थूलभद्र तो पहला वाला में था तो यहाँ होगा नहीं। अशोक तो हम लोग का बौद्ध संगति में थे तो यहाँ आएगा नहीं। तो एक्चुअली जो 513 या 526, किसी की जनरली 526 लिखा रहता है, लेकिन अगर 526 ना रहे और 513 रहे तो 513 को मानना है। किसी बुक में 513 को माने हैं। कहाँ पे हुआ था? बल्लभी। और बल्लभी कहाँ पे? गुजरात में। और इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? देवधरी, क्षमाश्रवण मेनली बुक में लिखा रहता है और देवधरी ऐसे हैं। ठीक है, आगे चलते फिर इसका आंसर क्या होगा? 19 का क। आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से जैन धर्म आगे चलकर कितने भागों में विभक्त होता है? तो जैन धर्म एक्चुअली आगे चलकर 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर लोग निर्वस्त्र रहते हैं। और जो निर्वस्त्र रहते हैं यही लोग मल्लीनाथ को महिलाएं मानते थे। दूसरी बात, जो दिगंबर थे ये लोग मानते थे कि महिलाएं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब मोक्ष की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कौन? महिलाएं। ये सब कौन मानते थे? दिगंबर लोग। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिगंबर लोग अपने आप लोग निर्वस्त्र रहते हैं, तो ये एक महिलाओं के लिए ये मतलब संभव नहीं है कि वो निर्वस्त्र रह सके। इसलिए लोग मानते थे कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैन धर्म में। इनकी मान्यता यही है। आगे चलते फिर। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो होता है ये किस विधान से होता है? तो ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की जन्म कैसे हुआ? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। इसके डायरेक्ट मतलब 1 लाइनर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? मतलब कौन से धर्म का? अनेकांतवाद हम लोग है जैन मत का। बौद्ध मत का देखा जाए तो ये मध्यम मार्ग, नाम सुने हैं ना? मध्यम मार्ग का क्या है हम लोग का? बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग। तो जैन धर्म में क्या है? अनेकांतवाद इसको स्यादवाद भी बोला जाता है। ये सब क्या है? ये सब जैन धर्म से। शून्यवाद भी जो है, शून्यवाद भी जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे चलते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये श्रवण बेलगोला में होता है और ये हम लोग का बाहुबली से संबंधित है। कौन? बाहुबली से संबंधित है, दक्षिण भारत में होता है महामस्तकाभिषेक। आगे चलते सिर्फ इसमें दूध से ही मतलब पूरा, जैसे पानी से चढ़ाया जाता है इसके पूरा दूध ही से चढ़ाया जाता है इसमें। आगे चलते। जैन धर्म के 5 व्रतों में शामिल कौन कौन से हैं? देखिए सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 है। तो ये क्या है? ये नंबर, ये सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न का पाठ है, मतलब 5 नहीं होगा। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ गया? इनमें से 4 जो व्रत है वो पार्श्वनाथ का है और ब्रह्मचर्य ये जो 5वां व्रत है ये किसका है? महावीर स्वामी का है। आगे चलते। गौतम बुद्ध को केवलिन कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गौतम बुद्ध को नहीं। जबकि किसको कहा जाता है? ये महावीर स्वामी को कहा जाता है। अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पाने के कारण महावीर को जिन कहलाए। अपने सभी इंद्रियों पर विजय पाने के कारण
महावीर को क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है, ठीक, और एक गलत है मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और बी क्या है? सभी इंद्रियों को विजय पाने के कारण महावीर को जिन का है, ये सही है, तो इसका बी हो जाएगा। इंद्रियों के विजय के कारण इसको जिन कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के कारण इसको केवलिन कहे गए, ज्ञान की प्राप्ति के कारण। साहस दिखाने के कारण, मतलब ये जो तपस्या के उस साहस दिखाने के कारण इसको महावीर कहा गया। तो ये सब भी जानना हम लोग के लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। वर्धमान महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के निकट पावा में मृत्यु हो गई। सही है, पहला सही है। जैन धर्म के 5 ग्रंथ में 4 महावीर ने दिए थे, गलत। 4 कौन दिए थे? जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसी में वहाँ क्रॉस कर दीजिए कि 4 महावीर का नहीं है, किसका है? पार्श्वनाथ का है। और 5वां व्रत महावीर का, मतलब एक दूसरे क्या कर दिया है? आगे पीछे कर दिया है। तो मतलब देखिए बी गलत है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को देखना है ताकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलो। जहाँ गलत लगे उसको तुरंत वहीं पे इंडिकेट करना है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है? नहीं, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है। साध्यवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म या जैन धर्म, दोनों ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी। हालांकि जैन धर्म में महावीर स्वामी के बाद और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बाद ये सब शामिल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन प्रारंभिक चरण में कहीं वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है। सभी वर्ण के लोग यहाँ शामिल हो सकते थे। 28वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बांटा हुआ था। नहीं, ये जैन धर्म बांटा हुआ था ना, जैन धर्म, तो ये गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में था। कौन कौन से? हीनयान और महायान में। दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक थे और नग्न में विश्वास करते थे, ये सही है, तो 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का 2 समुदाय में विभाजित हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो हम लोग का कहाँ पे हुआ था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ कनिष्क के टाइम पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैन धर्म में संलेखना, इसको हम लोग चर्चा कर दिए थे, क्या है? प्राण त्यागने की एक विधि है। आगे चलते फिर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ था? बिल्कुल नहीं। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और पार्श्वनाथ कितना है? 23वां। ऋषभदेव को 23वां तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, ये भी गलत है। तो मतलब ये क्या है कि दोनों गलत। और क्या बोल रहे कि सत्य है, तो सत्य एक भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के डिस्कशन क्लास में आप लोग को जैन धर्म से संबंधित जितनी भी टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है वो आप लोग को एक बार ट्रेंड समझ में आ गया। इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसमें हम लोग आंसर देंगे। और अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो बाकी फ्रेंड लोग को भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही आगे और MCQ के साथ। धन्यवाद।